हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 21 अगस्त 2024 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है। ठीक है, अगर हम बात करें हिमाचल के मुख्यमंत्री की, तो हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल अगर हम बात करें तो यहाँ के राज्यपाल का नाम है शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, अब देखिए ये जो योजना है इसके तहत क्या है कि स्कूली बच्चों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल उपलब्ध करवाए जाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एमडीएम जो होता है, मिड डे मील जो होता है, वहाँ पर सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल इसके तहत बच्चों को उपलब्ध करवाए जाएंगे सप्ताह में एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, टोक्यो, बेंगलुरु या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। ठीक है, किसकी यहाँ पर बात हो रही है? भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, और ये तीसरे नंबर की है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए जो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होती है इसका क्या अर्थ होता है? जैसे इसमें भारत और जापान पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसमें भारत के भी 2 मंत्री आएंगे और जापान के भी 2 मंत्री इसमें बैठते हैं। ठीक है, तो भारत कौन कौन से मंत्री बैठते हैं? एक विदेश मंत्री बैठते हैं और दूसरे रक्षा मंत्री बैठते हैं। तो अगर हम बात करें कि भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो श्री एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, और रक्षा मंत्री की अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, तो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री बैठते हैं, ये हमेशा यही होता है। तो इसलिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में कौन कौन से मंत्री हिस्सा लेते हैं, तो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर की भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है। अब कहाँ पर आयोजित हुई है? नई दिल्ली भारत के अंदर आयोजित हुई है। देखिए जानने योग्य बात क्या है कि अगर हम बात करें, अब तीसरे नंबर की है तो पहली और दूसरी कब हुई थी वो भी देख लेते हैं। पहली भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नवंबर 2019 में हुई थी, ये भी नई दिल्ली में हुई थी। और दूसरी बार की जो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है भारत और जापान में, वो सितंबर 2022 में हुई थी, टोक्यो जापान में आयोजित की गई थी। और देखिए ये किन किन देशों के बीच में होती है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता? भारत किस किस देश के साथ करता है? तो देखिए भारत एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए के साथ करता है, रूस के साथ करता है, जापान के साथ करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है और ब्राज़ील के साथ करता है। ठीक है, तो इनमें से भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना है। भारत के अगले रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं गोविंद मोहन, राजेश कुमार, टीवी सोमनाथन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, राजेश कुमार। कौन क्या बने हैं? ये रक्षा सचिव बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? राजेश कुमार बने हैं। गोविंद मोहन जी की अगर हम बात करें तो ये केंद्रीय गृह सचिव बने हैं। ठीक है, क्या बने हैं? ये केंद्रीय गृह सचिव। और टी.वी. सोमनाथन जी की अगर हम बात करें तो ये क्या बने हैं? ये कैबिनेट सचिव बने हैं। ठीक है, तो और रक्षा सचिव की बात करें तो राजेश कुमार। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर हम बात करें कि इन्होंने किसकी जो स्थान लिया है राजेश कुमार जी ने, इनसे पहले रक्षा सचिव कौन थे? तो इनसे पहले थे अरमानी गिरधर। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 17वां दिव्य कला मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड? सही आंसर हमारे पास होने वाला है छत्तीसगढ़ में। तो ये जो दिव्य कला मेला है छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया। ठीक है, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित किया गया है। और ये कितने नंबर का है? 17वें नंबर का है। अब देखिए ये जो दिव्य कला मेला है
ये भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। तो भारत सरकार की जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है ये किसके पास है? ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के पास है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो विष्णुदेव साय जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो दिव्य कला मेला है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया यहाँ पर, और इनके साथ विष्णुदेव साय ने, और यही मंत्रालय जो है वो इसको देखरेख करते हैं। क्या है ये? जो दिव्यांगजन हैं, जो विकलांगजन हैं, उनके जो कौशल है, उनकी जो कला है, उसको बाजार तक पहुँच के लिए ये उनको मतलब सुगम बनाता है इसकी पहुँच, और वहाँ पर इनकी आर्थिक हेल्प भी करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर उनको कुछ सस्ती दरों पर लोन वगैरह भी दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। 78वां स्वतंत्रता दिवस, पहली बात ये हम जानते हैं कितने नंबर का, कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस है? 78 नंबर का स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। और इस 78 नंबर पर स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने वाले कौन? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। कितनी बार लगातार झंडा फहराया है? 11 बार लगातार झंडा फहराया है, ठीक है। और ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं सबसे अधिक बार झंडा फहराने के? तीसरे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इनसे पहले एक बार तो कौन फहरा चुके हैं? एक बार ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मतलब 17 बार ये फहरा चुके हैं, पहले नंबर पर ये हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? 16 बार फहरा चुकी हैं इंदिरा गांधी जी। और तीसरे नंबर पर हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में, ठीक है। अगर हम बात करें कि लगातार बार फहराने वाले, तब ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में बीच में गैप था, ठीक है। और अब इन्होंने मनमोहन सिंह को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने 10 बार फहराया था। तो अब ये मनमोहन सिंह जी चौथे नंबर पर आ गए हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। और अब भी बात हो रही है कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना की है? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। तो इन्होंने युवा उद्यम विकास अभियान योजना शुरू की है। अब देखिए क्या है ये योजना। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने राज्य में 10 लाख नए MSME मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो मंत्रालय है ये किसके पास है? ये जीतन राम मांझी जी के पास है। किसके पास है? श्री जीतन राम मांझी जी के पास है। और उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सर्वाधिक है, मतलब ये उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है, जिसके अंदर 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हर वर्ष सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 20 अगस्त को, ठीक है। सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और ये जो सद्भावना दिवस है ये किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे, सबसे युवा प्रधानमंत्री हमारे देश के जो रह चुके हैं वो हैं श्री क्या नाम है उनका? राजीव गांधी जी। तो उनकी जयंती के अवसर पर ये दिवस जो है सद्भावना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो उनकी जन्म कब हुआ था? 20 अगस्त 1944 को हुआ था। और 1984 से 1991 तक ये भारत के 6ठे प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है, ठीक है। अब देखिए जो इनकी जो जयंती है उसके अवसर पर मनाया जाता है सद्भावना दिवस। और ये इनके बारे में खास बात कि ये जो प्रधानमंत्री बनने वाले, सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, मतलब आज तक के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन रह चुके हैं? श्री राजीव गांधी जी 40 वर्ष की उम्र में क्या बन गए थे? ये प्रधानमंत्री बन गए थे, ठीक है। सबसे छोटे हैं। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, जिसको कि हम बोलते हैं ACI, से उच्चतम स्तर 5 का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे ने हासिल किया? मतलब 5 स्टार रैंकिंग किसको मिली है? तो ये किसको मिली है? चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है बेंगलुरु, ठीक है। तो ACI एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा मिला है उच्चतम स्तर का ग्रीन टैग 5 स्टार, ठीक है। ग्रीन टैग इसको मिला है बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु को कौन सा हवाई अड्डा?
कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ठीक है। कैंपगोड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के उच्चतम स्तर 5 मान्यता प्राप्त करने वाला, ये भारत का नहीं, ये एशिया का सबसे पहला हवाई अड्डा बना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बन जो लक्ष्य रखा है कि 2030 तक मतलब इसने रखा है, बताया है 2030, क्या इसने अभी इसको पूरा कर लिया है कि जो कार्बन एमिशन है उसकी ज़ीरो, जो नेट ज़ीरो कार्बन यहाँ पर जो एमिशन होता है, ठीक है, उस तरह से ये पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है। तो उन सभी पैमानों को ध्यान देख करके ये क्या बना है, इसको 5 स्टार रैंकिंग मिली है। कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, कहाँ पर है, बेंगलुरु के अंदर है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ नागपट्टिनम और कांके सथुरई फेरी सेवा फिर से प्रारंभ की है? मालदीव, श्रीलंका, नेपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका, ठीक है। तो देखिए ये जो नागपट्टिनम है ये भारत के अंदर है और ये जो कांके सथुरई है ये श्रीलंका के अंदर है। तो नागपट्टिनम और कांके सथुरई फेरी सेवा फिर से प्रारंभ हो गई है और ये मतलब किसके, भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। नौका सेवा है ये, मतलब नौका के द्वारा जो है यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाएगा। हाल ही में मन्याचिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र जो है ये, यहाँ का मन्याचिवाड़ी गांव महाराष्ट्र राज्य का पहला सौर गांव बन गया है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है, मतलब 100% जो सौर बिजली जो लेता है, ऊर्जा जो लेता है, वो सौर ऊर्जा से काम चलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत इजराइल ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शंस हैं IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी। सही आंसर हमारे पास होने वाला है IIT मद्रास, ठीक है। भारत और इजराइल ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र ये IIT मद्रास में स्थापित करने के लिए समझौता किया है, ठीक है। अब देखिए रिवीजन है कल की क्लास का। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? ये 19 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ICG के महानिदेशक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? ICG मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल। तो कौन इनके महानिदेशक थे? राकेश पाल जी, इनका निधन हो चुका है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है? तो ये की है क्रोएशिया ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने हैजा प्रकोप की घोषणा की है? तो किसने की है? ये की है सूडान ने। स्वीडन और सूडान में कंफ्यूज नहीं होना है। स्वीडन में अभी कौन सा मिला है? एमपॉक्स का केस मिला है और सूडान ने हैजा प्रकोप की घोषणा की है। और हमने पढ़ा था कि हैजा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। हाल ही में किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? ये जीता है पंकज अडवाणी जी ने। हाल ही में किस देश में स्थित शिवलुज ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो कहाँ पर? ये रूस के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? तो कर्नाटक के, ठीक है, सिद्धरमैया जी यहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो श्री थावरचंद गहलोत जी, ठीक है। हाल ही में शुक्राणु या अंडाणु दाताओं को बच्चों पर कानूनी अधिकार न होने का आदेश किस उच्च न्यायालय ने दिया है? तो कौन से न्यायालय ने दिया है? ये बम्बई हाई कोर्ट ने कहा है कि इनका जो शुक्राणु और अंडाणु दाताओं का उन बच्चों पर कोई भी कानूनी राइट, लीगल राइट नहीं होने वाला है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल कहाँ मानवाधिकार हनन की जांच करने वाला है? तो आप लोग देखते हैं, जानते हैं कि बांग्लादेश में क्राइसिस है इस वक्त, तो बांग्लादेश में करने वाला है, ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई है? तो ये श्रीलंका के बीच में हुई है। यही है जो कांके सथुरई और वहाँ नागपट्टिनम के बीच में है, ठीक है। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? तो ये सही आंसर दिया था जापान, ठीक है। जिन्होंने भी आंसर किया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका जो आंसर है वो है जापान, ठीक है। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में भारत के नए कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? गोविंद मोहन, प्रीति सूदन, टीवी सोमनाथन या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कैबिनेट सचिव का पद किसको मिला हुआ है, ठीक है। इसी के साथ जो आज की क्लास है वो समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।